चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके दिमाग में जो भी इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, कोई भी आपके लव इंटरेस्ट या आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, सिचुएशनशिप में कोई हो सकते हैं, कोई फ्रेंड जोन्ड पर्सन हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं गाइस। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ऑनलाइन टैरो लर्निंग कोर्स की नई बैच शुरू होने वाली है। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया हुआ था सारी डिटेल्स रिलेटेड टू दिस कोर्स। सो अगर आप ऑनलाइन टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो या फिर अपने लिए बस सीखना चाहते हो तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एनरोलमेंट के लिए। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के बारे में मैंने पहले आपको बताया है। अगर आप अपने लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी तरीके के प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए या मिराकल्स के लिए लेना चाहते हो, अपनी राशि के अकॉर्डिंग पहनना चाहते हो, अपने प्लैनेट्स के सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग पहनना चाहते हो तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी पूरी तरीके से बर्थ चार्ट एनालिसिस के बाद आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा आपका स्पेशल एनर्जाइज जेमस्टोन या क्रिस्टल। ओके, सो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी कांटेक्ट डिटेल्स यानी कि व्हाट्सएप नंबर्स, इंस्टा आईडीज़ पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार देखो और कांटेक्ट उसी नंबर पे आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साथ में मेरे यूट्यूब के बाकी 2 चैनल्स पे भी आप फैमिली का हिस्सा बनिए। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग रिलैक्स कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, कुछ अज्यूम नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा तो काइंडली इग्नोर इट, बिकॉज बहुत दूर कहीं पे आई गेस कुछ पूजा या कोई कुछ सेलिब्रेशंस हो रहा है तो उसके लिए सॉन्ग्स वगैरह बहुत तेज़ से बज रहे हैं। सो कांट हेल्प इट, सो काइंडली इग्नोर इट। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है आपके पर्सन की। ये पर्सन आपको ग्रैब करना चाहते हैं। ग्रैब इन द सेंस कि ये इंसान अगर इन्होंने आपको छोड़ा था कहीं पर, ठीक है, अगर इन्होंने आपके साथ सेपरेशन किया है या फिर अगर अभी आपसे ये दूर हैं किसी न किसी रीज़न से, ठीक है, हो सकता है अनकन्फेस लव है, क्रश है या एक्स है या आपके या आप दोनों के मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो ये इंसान आपको फिर से अपने बाहों में लेना चाहते हैं, फिर से आपको पकड़ना चाहते हैं, यानी कि फिर से आपका साथ चाह रहे हैं। करंट फीलिंग में इनको ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, करंटली ऐसा फील कर रही है कि ये बस आपको अपने पास चाहते हैं, ठीक है, ये बस आपको अपने बाहों में चाहते हैं और ये बस आपको चाहते हैं अपने लाइफ में प्रेजेंटली, ठीक है। प्रेजेंट में आपको पाना मतलब इनके लिए एक अचीवमेंट होगा या फिर एक एक विश फुलफिलमेंट होगा। ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन करंटली चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत अच्छी है क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में ना बार बार वो साथ, यूनियन ये वाली एनर्जी बार बार चल रही है, ठीक है, कि यूनियन करना है, यूनियन में आना है, साथ में रहना है, आपको पाना है, ऐसी वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन करंटली बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी नज़र आ रही है उनके फीलिंग में और करंट फीलिंग्स में रिपीटेटिवली इनको ऐसा फील हो रहा है कि यूनियन करना है, साथ में आना है, बाहों में लेना है, ऐसी वाली एनर्जीज है, ठीक है। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, कुछ तो डिस्टेंस है या कुछ हो सकता है शुरुआत ही नहीं हुई है, ठीक है, या फिर शुरुआत होने के बाद ख़त्म हो गई है,
सो फिर से उसी चीज़ को ये जो पर्सन है फिर से बिल्ड करना चाह रहे हैं, फिर से कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। मन में बहुत अच्छी भावनाएं हैं, क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके पर्सन को करंटली आपके कनेक्शन को परस्यू करने के लिए, ठीक है। उनके माइंड में बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं जिस तरीके से वो एफर्ट्स डालकर कनेक्शन को अच्छा मजबूत बना सकते हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग मिले हो, ठीक है, रिसेंटली आजकल में हो सकता है मिले हो। तो ये पर्सन बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आपसे मिलने के बाद, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं मिलने के बाद इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये आपको ही चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ ही इंसान आगे बढ़ेंगे और जितना हो सके उतना ये ट्राई करेंगे अपने तरफ से। ओके, ये एनर्जी दिख रही है। और अगर नहीं मिले हो तब भी मुझे लग रहा है यही एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है सीरियसली बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं डेप्थ में जाकर भी, और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपको ही परस्यू करना है, आपके कनेक्शन को परस्यू करना है, ठीक है, और कंसर्न करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, अप्स एंड डाउन से जो भी चीज़ें हैं अच्छी बुरी, ठीक है, हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाह रहे हैं आपके पर्सन करंटली। देखिए आपके पर्सन को करंटली ये फील हो रहा है, देखिए वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आप बहुत स्कैटर्ड हैं। मतलब आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप श्योर नहीं हो इस रिश्ते को लेकर, इनको लेकर। हो सकता है कि आप सच में श्योर हो, बट आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मे बी ये तो चाह रहे हैं आपको अपने पास वापस लाना या फिर आपको अपने बाहों में लेना, लेकिन आप स्कैटर्ड हो, मतलब आप अनश्योर हो, उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप कुछ अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, किसी के बारे में, ठीक है, सोच सकते हो कि ये पर्सन शायद ऐसा सोच रहा होगा या सोच रही होगी। तो वैसे आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं कि वो आपके मेंटालिटी को पढ़ पाए या फिर आपके थॉट्स को, इमोशंस को पढ़ पाए। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपकी फीलिंग्स, इमोशंस इस इंसान को लेकर बिखरी हुई हैं। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप अनश्योर हो, ये श्योर हैं, तो क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से आप रिएक्ट करोगे, किस तरीके से आप एक्ट करोगे। तो वही सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका ध्यान इधर उधर है, भटका हुआ है, ठीक है। अब ये किसी भी रीज़न से इस पर्सन को फील हो सकता है, लेकिन करेंटली इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। ओके, देखिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर थॉट एंड इमोशन मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक पल में ऐसा सोच रहे हैं, फिर दूसरे पल में कुछ और फील कर रहे हैं, फिर तीसरे पल में कुछ और चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी भावनाएं नहीं है, जब इंसान के बहुत सारे इमोशंस होते हैं ना, तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रह पाते हैं, ठीक है, फिर सस्टेन नहीं कर पाता है, वो शॉर्ट लिव्ड फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं। क्योंकि आपके पर्सन की एक मेजर फीलिंग मुझे दिख रही है क्लियरली कि ये पर्सन आपको अपने करीब चाहते हैं, आपको अपने पास चाहते हैं, आप अपने बाहों में चाहते हैं, आपको आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, आपको पाना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, एज अ अदर हाफ, एज अ कंपेनियन, ठीक है, एज अ पार्टनर, एज अ लवर ऑफ लाइफ, ये पर्सन आपके साथ खड़े होना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इनकी इच्छा जाग रही है मन में करंटली। सो यही इमोशंस इनके बार बार एक स्टेबल तरीके से ना माइंड में चल रहा है कि ऐसा चाहते हैं, ऐसा करना है। तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड ऑन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है आपके पर्सन को। आपके पर्सन को बस यही फील हो रहा है कि वो इतना अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन शायद आप अनश्योर हैं, शायद आपका ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, शायद आप नहीं चाहते उतना कुछ जितना ये चाहने लगे हैं आपके लिए, ठीक है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। लेकिन नेगेटिविटी में मुझे एक भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। इनके जो इमोशंस मुझे करंट के नज़र आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्योर, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स, नो माइंड गेम्स या कोई बेनिफिट, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आपके पर्सन आप अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, और अगर आप इस पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशंस करते हो, इस पर्सन के लिए हो सकता है कि आप इन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, ट्राई करते हो, या फिर इन जनरल उनके साथ टेलीपैथी के लिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन की एनर्जीज में इम्प्रूवमेंट ला रहा है या ला रही है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। एज सच बहुत सारे स्कैटर्ड फीलिंग्स में आपके पर्सन नहीं है कि मैं यहाँ पर शुगर कोट करके आपको 10-15 बातें बोल दूँ, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ जेन्युइन तरीके से करती हूँ, ठीक है। सो यस, क्योंकि बहुत सारे रीडर्स हैं जो कैंडल पकड़ के कुछ भी बोल देते हैं कहानियों की तरह। सो ऐसा काम मेरा नहीं है, ठीक है। जो दिखेगा, जो आएगा, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहेंगे, वही यहाँ पर मैं पूरी तरीके से कन्वे करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग पूरी तरीके से अपने लाइफ में क्लियर रहो, ठीक है, एक इल्यूजन में ना जियो। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ कुछ बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ कुछ चीज़ें किसी और से रेजोनेट करेंगी, बिकॉज कंबाइंड होकर यहाँ पर एनर्जी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस है, एंड ये पर्सन के थॉट्स भी स्टेबल है, ठीक है, भाग नहीं रहे हैं थॉट्स,
ठीक है, दौड़ नहीं रहे हैं थॉट्स इमोशंस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेडली आपके पर्सन जो है सीरियस लेवल पर उनके दिल में एक अर्ज है अभी कि वो आपको अपने करीब चाहते हैं, नो मैटर वॉट, ठीक है। कैसे करीब चाहेंगे, कैसे आओगे आप उनके करीब, उन्हें नहीं पता, लेकिन दे वांट इट, ठीक है। और उनके मन में एक ज़िद मुझे नज़र आ रही है अच्छी वाली कि उन्हें आपको पाना है किसी भी हाल में, ठीक है। चाहे उन्हें खुद से थोड़े बहुत स्ट्रगल भी करने पड़े, एफर्ट्स भी डालना पड़े तो वो डालेंगे, लेकिन वो आपको अपने करीब चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनकी करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है, बहुत ही अमेजिंग नज़र दिख रही है मुझे। सो ये थी आपकी रीडिंग्स, इनकी करंट फीलिंग्स। तो इसे मैं पूरा साइड में मेल्ट होने दूंगी, ओके। फिर हम और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। इसे मैं साइड में कर देती हूँ। तो चलिए इसे मैं साइड में कर देती हूँ एंड देन आपके लिए हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। सो एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन को लेकर कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। ये वॉइस ऑफ ट्रूथ। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ज़्यादा इल्यूशंस पे नहीं जीना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। जो सच है उसे देखने की कोशिश करनी है, जो सच है उसे बोलने की कोशिश करनी है, और जितना हो सके उतना लाइफ को सिंपल रखने की कोशिश करनी है। तो जब बात आ रही है आपके कनेक्शन की, सो आपको कहीं ना कहीं ट्राई करना है कि आप जो है, अगर आपको मौका मिल रहा है अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने का तो कम्युनिकेट करो, जो अंदर है, कुछ पूछना चाहते हो, जो भी है, मतलब सच्चाई के साथ, ठीक है। या फिर कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हो करो, ठीक है। और अगर आपके कनेक्शन में कोई इश्यूज चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। ट्राई करो कि आपको सच पता चले, नहीं पता चल रहा है तो लेट इट बी, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ये है वो है, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह आपको अपने लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता रहे हैं एंजल्स की, जितना आप क्लियर रहोगे, जितना आप सच वाली एनर्जी में रहोगे कि ठीक है, मुझे मैं खुद सच्ची या सच्चा पर्सन हूँ, मुझे सच्चाई ज़रूर पता चलेगी, एंड हमेशा मेरे से जस्टिस होगा, ऐसी एनर्जी, ऐसे माइंडसेट में जब आप रहोगे तब ऑटोमेटिकली आपको सारे रियलिटीज़ लाइफ के पता चलेंगे, कनेक्शन से रिलेटेड रियलिटी पता चलेंगे, सब कुछ। आपको ऐसा कोई ओवर थिंकिंग करके या फिर ज़बरदस्ती का आपको कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एंजल्स आपको ये कन्फर्मेशन देना चाहते हैं, बिकॉज आप में से बहुत लोग हो सकता है कि सच को मानना नहीं चाहते हो, ठीक है, जानने के बावजूद, या फिर झूठ में जी रहे हो, या फिर ओवर थिंकिंग कर करके आपने अपनी ही लाइफ को नेगेटिव बना लिया है पूरी तरीके से, जो कि हो सकता है रियलिटी में एग्जिस्ट भी ना कर रहा हो वैसा सिचुएशन या वैसी एनर्जीज, ओके। सो ये आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो इस पर ज़रूर फोकस करें, ठीक है। और ट्राई करें कि फिक्स करें अगर आप ऐसे कुछ इश्यूज से जूझ रहे हैं तो, ठीक है। सो चलिए आपके पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी। We have, I wish you were here or I was there or we were together anywhere। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपने करीब चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रख देती हूँ मैं। आई एम प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर बेबी, आर यू हैप्पी। तो हो सकता है कि इनके माइंड में अब चल रहा है कि इन्हें आप लाइफ में सेटल होना है, शादी करनी है, घर बसाना है, या फिर एक्सपैंड करना है अपने फैमिली को, अगर आप दोनों मैरिड हो साथ में तो, ठीक है। सो ये इंसान आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। ओके, देन वी हैव आवर टाइम अपार्ट इज़ ओनली टेम्पररी, इट विल एंड सून। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप दोनों अभी अलग हैं तो उसका जो पीरियड है अलग रहने वाला वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये इंसान बहुत जल्दी आपके पास वापस आएंगे, आपके लाइफ में री एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपको बता रहे हैं कि आप होप्स मत खोइए, ठीक है, या फिर क्विट ना करें इस प्यार को। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर यू टॉकिंग टू अदर गाइज। तो करेंटली इनके दिलो दिमाग में जेलसी पॉजिटिवनेस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, स्कैटर्ड हो आप, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है इधर उधर है। मुझसे शादी करोगे, ठीक है। तो यस, जैसे मैंने आपको बताया, आप सीरियस लेवल पर ये इंसान आपके कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, प्रपोज करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, या फिर पूरी तरीके से आपको अपना बनाना चाह रहे हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड्स वी हैव
यू आर माई बेबी, माई सनशाइन एंड वॉट नॉट। तो आप उनके लिए सब कुछ है, उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है करंटली कि आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी ज़िंदगी में, और वो इसी तरीके से कैजुअली नहीं ले सकते कनेक्शंस को या सिचुएशंस को। अब उन्हें कुछ सीरियस लेवल पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो इग्नोर नहीं कर सकते अपने इंस्टिंक्ट्स, अपने इमोशंस को। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।